वृंदावन भी जाना ना यूं ही नहीं होता। जब तक श्री जी का बुलावा नहीं आता, इसके बारे में कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। तो बस हमारा बुलावा आया सौभाग्य से और हम दोनों वृंदावन के लिए निकले। रास्ते में हमने कुछ सामान खरीदा क्योंकि हमारा अचानक से प्रोग्राम बना और हमारा कुछ भी ऐसा पहले से नहीं था कि हमको जाना ही जाना है। लेकिन पता नहीं ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मन बन गया और वो चीज़ हो भी गई। जैसे जैसे रास्ता आगे को बढ़ रहा था ना, मेरा मन सुकून में होता जा रहा था। वहीं पर हमने नाश्ता किया कुछ समय लेके और बस हमारी कोशिश ये थी कि हम जल्दी से वृंदावन पहुंच जाएं। तो बहुत ही सिंपल सा हमने ब्रेकफास्ट किया और हमने अपने आगे का सफ़र शुरू किया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम गिरिराज जी की 21 कोस की परिक्रमा करेंगे और ये 21 किलोमीटर की है। इतना चलना एक दिन में मेरे लिए सोचना भी असंभव था और ये किसी के लिए भी असंभव है ही। जब तक श्री जी की कृपा नहीं हो सकती ना, इस बारे में सोचना और उसको पूरा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन कैसे तैसे हमने ये सोचा, हमारे अंदर ये विचार आया और हम इस चीज़ को लेके आगे भी बढ़े। अपना ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम जल्दी से अपने सफ़र के लिए आगे बढ़े और फाइनली हम वृंदावन धाम पहुंच गए। यहाँ पहुँचने की जो खुशी है ना, इसको तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, यहाँ की हवा में जो सुकून है और वो जो राधे राधे की गूंज है, वो तुम्हारी आत्मा तक उतर जाती है। जैसे ही हमने गिरिराज जी की परिक्रमा करना शुरू किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। 21 किलोमीटर कितना दूर, कितनी थकान, ये सब तो बात की बात है। हम दोनों का ही ये विचार था कि हम दोनों परिक्रमा नंगे पैर करेंगे और परिक्रमा के दौरान ना बीच में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, तो उन सब पे भी हमने दर्शन किए और अपना समय वहाँ भी बिताया। जैसे गिरिराज जी का मंदिर भी वहाँ पे पड़ता है। ये जो सफ़र है कोई मामूली सफ़र नहीं है। ऐसा लग रहा था श्री जी से मिलने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। मेरे मन में सिर्फ राधा नाम था और उसी की कृपा से मैं एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। जो रोड थी वो कभी गर्म थी तो कभी ठंडी थी। लोगों के जो भाव थे वो ऐसे थे कि वो दंडवत प्रणाम करते हुए भी आगे जा रहे थे। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई उम्र थी, छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके बुजुर्ग, हर किसी के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि बस हर कोई राधा रानी को ही पाना चाहता है। ये सब देखते हुए हमने इस परिक्रमा को आगे बढ़ाया और अपने कदम धीरे धीरे इस मिट्टी के ऊपर रखते हुए, इस रज को छूते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। इस परिक्रमा मार्ग में श्री जी से मुलाकात कुछ ऐसी होती है कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं ना, नई नई चुनौतियाँ आपके आगे आती हैं। जैसे जब आप सड़क पर चलते हो तो आपके पैरों पे ईंट, पत्थर, कांटे भी चुभते हैं, मगर जैसे ही आप फिर और आगे चलते हो तो कहीं एक ठंडी सी मिट्टी मिल जाती है और आपके चरण उसमें पड़ जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, लगता है जैसे श्री जी ने ही आराम के लिए यहाँ पहुँचा दिया है। कुछ मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि ठंडी हवा चल जाती है और रूह को सुकून सी दे जाती है। इस सफ़र को पूरा करते करते काफ़ी समय लग जाता है। मुझे 6 घंटे लगे और ये 6 घंटे हमने न कहीं बैठा था न कहीं पानी पिया था। बस हम चलते ही जा रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम कहीं बैठ जाएंगे तो पता नहीं फिर आगे इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं। मगर कैसे हम ये एक साथ पूरी परिक्रमा करें, हमें खुद भी नहीं अनुभव है और ये श्री जी के बिना तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि मैं लगातार 21 किलोमीटर चल लूँगी और ये गिरिराज जी की परिक्रमा को पूरा कर पाऊँगी। मगर यहाँ की मिट्टी ने, यहाँ की खुशबू ने, यहाँ की हवा ने, इन पेड़ पौधों ने इतना साथ दिया और इस चीज़ को हम पूरा कर पाए, ये हमारा सौभाग्य रहा। कुछ घंटों बाद जब मेरे कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल से हो रहे थे तो मेरे जीवन साथी ने मेरा हाथ पकड़ा और इस परिक्रमा को पूरा करने में मेरा साथ दिया। थकान दोनों की थी मगर श्रद्धा भी दिल में बहुत थी, जिसकी वजह से हम इस कार्य को पूरा कर पाए। और रास्ते में हमें एक मंदिर मिला और वहाँ इतनी अद्भुत शादी हो रही थी।
यहाँ की शादी में जो गूंज थी, जो खुशी थी, वो मैंने किसी शादी में नहीं देखी। ये शादी एकदम सात्विक तरीके से वृंदावन के धाम में हो रही थी, जिसमें हर कोई राधा रानी के नाम पे झूम रहा था और जिस तरह का वातावरण था वो तो आपने भी अनुभव किया होगा। आगे का सफ़र हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिएगा, ताकि हम भी आपको अपने साथ इस पवित्र धाम की यात्रा करा सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो और अपनी जर्नी में आपके साथ और अच्छे से शेयर कर सकूं। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। Bye.